अगर दिवाली मनाना सही है तो इसकी मुबारकबाद देना भी सही है और उसकी मिठाइयां खाना भी, और अगर मनाना ही गलत है तो गलत काम पर मुबारकबाद देना और मिठाइयां खाना सही कैसे हो सकता है? एक बंदा शर्क कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको उसके शर्क से रोको, तो आप रोकने के बजाय उल्टा मुबारकबाद दे रहे ही और खुशी में मिठाइयां खा रहे हैं। ये क्या बात हुई? यहूद तो अहल किताब में से थे, 2 नबियों को छोड़कर वो उन सारे अनबिया को मानने वाले थे जिनको मुसलमान मानते थे। दूसरे मुशरकीन की निस्बत मुसलमानों से उनकी कुर्बत एक दर्जा ज्यादा थी। फिर वो आशूरा का रोजा भी कोई देवी देवताओं की इबादत, एतिकाद या अकीदत की वजह से नहीं रखते थे। उनका रोजा एक नबी की फतह और तागवत की शख्सियत पर अल्लाह के लिए शुक्राना था। मुसलमानों के लिए यहूद से भाईचारगी, मोहब्बत, तालीफ कल्ब और तकारिब के लिए इससे बेहतर मौके क्या हो सकता था। लेकिन शरीयत ने यहाँ उस नेकी को भी यहूद से मुसलमानों की मुशाबहत कबूल नहीं की कि कौम रसूल हाशमी की तरकीब खास की हदें हमेशा कुफार से, उनके कुफ्र से, उनकी तहजीब सकाफत से वाज़ेह तौर पर अलग होनी चाहिए। तो हुक्म दिया गया कि इस अम्र में यहूद से मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक दिन पहले भी रोजा रखो कि उनकी मुखालफत हो। अब आओ दिवाली की तरफ। दिवाली क्या है? एक ऐसी मुशरक कौम का त्योहार जिसके माबूदों की गनती शमार से बाहर है। मनाई किसी लिए जाती है ये दिवाली? लक्ष्मी देवी की ताजीम में, जो इन मुशरकीन के हिसाब मालदारी और खुशहाली बांटने वाली देवी है। दिवाली में होता क्या है? लक्ष्मी की पूजा, यानी अल्लाह के साथ खुलम खुल्ला रुबूबियत और अलवहियत का शर्क। अब शर्क के मुकाबला में मुसलमान का रद्द अमल क्या होना चाहिए? पहला रद्द अमल तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ने ताकत दी हो तो इस शर्क को इसकी बुनियादों से उखाड़ कर फेंक दो। अगर उसकी हिम्मत नहीं तो जबान की तलवार से उस शर्क की गर्दन मार दो और मुशरकीन पर हज्जत कायम कर दो। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उस अमल से घन खाओ, बुरा जानो और तकलीफ महसूस करो। अब जब इस शर्क की खुशी में बंटने वाली मिठाई चुटखारे ले लेकर खाओगे तो ये ईमान का आखिरी दर्जा भी बचा। मालकुम कैफ तहकुमून।